हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि स्टडी एचएस पर। 1 पढ़ते हैं। संतुलित आहार। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आहार किसे कहते हैं। आहार किसे कहते हैं? आहार, फूड, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? फूड। वह खाद्य सामग्री, वह खाद्य सामग्री जो जीव जंतु पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण करते हैं आहार या भोजन कहलाता है। आहार या भोजन कहलाता है। भोजन को जीवन का आधार माना जाता है। भोजन को क्या माना जाता है? जीवन का आधार माना जाता है। जिस प्रकार वाहनों को चलाने के लिए डीजल तथा पेट्रोल की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है और बिना भोजन किसी भी प्राणी का या पेड़ पौधे का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वो जीवित रहने के लिए तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो है भोजन। वायु तथा जल के बाद यदि किसी का स्थान आता है तो वो है भोजन। जिस प्रकार बिना जल तथा वायु के जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भोजन के बिना भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। आइए अब हम देख लेते हैं भोजन के प्रकार कितने होते हैं। भोजन के प्रकार या आहार के प्रकार। आहार के प्रकार। टाइप ऑफ फूड। टाइप ऑफ फूड। मुख्य रूप से भोजन हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? आइए अब हम देखते हैं उनके प्रकार। तो फर्स्ट है पर्याप्त आहार। पर्याप्त आहार यानी कि इनफ टू ईट। इनफ टू ईट। सेकंड है अपर्याप्त आहार। अपर्याप्त आहार यानी कि अनएनफ टू ईट। थर्ड है संतुलित आहार। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, ये इसके प्रकार हो गए भोजन के। अब हम एक एक करके सभी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पर्याप्त आहार। नंबर 1 पर्याप्त आहार। पर्याप्त आहार किसे कहते हैं? वह भोजन जिससे मनुष्य की भूख शांत हो जाए। जिससे मनुष्य की
भूख शांत हो जाए, भूख शांत हो जाए, और शारीरिक भार में कमी ना आए, शारीरिक भार में कमी ना आए। ऐसे भोजन को हम पर्याप्त आहार कहते हैं। अर्थात पर्याप्त आहार वह भोजन है जो मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार मनुष्य को मिलता है, जिससे उसकी भूख पूर्णतः शांत हो जाती है और शरीर में या शारीरिक भार में कोई कमी नहीं आती है, तथा कार्य करने के लिए उसे कुछ ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे आहार को हम पर्याप्त आहार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपर्याप्त आहार। अपर्याप्त आहार वह भोजन जिससे ना तो भूख शांत हो, ना ही भूख शांत हो, और ना ही ऊर्जा की प्राप्ति हो, ना ही ऊर्जा की प्राप्ति हो। ऐसे भोजन को हम अपर्याप्त आहार कहते हैं। अपर्याप्त आहार अर्थात वह भोजन जो केवल अल्प मात्रा में मिलता है, जिससे केवल जीवित रहा जा सकता है, उससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। केवल खा करके अपनी भूख को कुछ % शांत कर सकते हैं, पूरी तरीके से हमारी भूख भी शांत ना हो और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की भी प्राप्ति ना हो। ऐसे भोजन को हम अपर्याप्त आहार कहते हैं। अब हम नंबर 3 देखते हैं, संतुलित आहार। संतुलित आहार, संतुलित आहार संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व उचित अनुपात में पाए जाते हैं, उचित अनुपात में पाए जाते हैं। संतुलित आहार कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि। ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमारी शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इन पौष्टिक तत्वों के माध्यम से शरीर को कार्य करने की ऊर्जा मिल जाती है तथा शरीर में निर्माणक कार्य होते हैं, अर्थात नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है तथा कार्य करते वक्त जिन कोशिकाओं की क्षति हो जाती है अर्थात नुकसान हो जाता है, उनकी भी पूर्ति होती रहती है। इसके अतिरिक्त संतुलित आहार से कार्य करने की क्षमता तथा रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी प्राप्ति होती रहती है। आइए अब हम देखते हैं कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। संतुलित आहार क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आयु।
आयु संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व होता है। आयु के अनुसार ही हम भोजन का निर्धारण करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति या की अपेक्षा वृद्ध एवं विकास कर रहे बच्चे को अधिक पौष्टिक तत्व युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्ध एवं विकास में ऊर्जा का व्यय अधिक मात्रा में होता है। इस अनुसार एक वृद्ध व्यक्ति के भोजन में हमें कम पौष्टिक तत्वों को शामिल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें पाचन शक्ति तथा अवशोषण शक्ति कमज़ोर होने के कारण उसमें जल्दी से पाचन नहीं होता है और ऊर्जा इतनी जल्दी व्यय नहीं होती है। नंबर 2 हम देखते हैं लिंग। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व है लिंग, अर्थात महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरुष अधिक क्रियाशील होते हैं, जिसकी वजह से उनमें अतिरिक्त ऊर्जा व्यय होती रहती है और उस ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए उन्हें संतुलित आहार में सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों को शामिल करना आवश्यक होता है। अब नंबर 3 देखते हैं मौसम तथा जलवायु। मौसम तथा जलवायु। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्वों में से मौसम तथा जलवायु भी है। गर्म जलवायु में निवास करने वाले व्यक्तियों को ठंडे जलवायु में निवास करने वाले व्यक्तियों से कम पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले या ठंडे जलवायु में निवास करने वाले व्यक्तियों में अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे वो शारीरिक सुरक्षा तथा कार्य करने की क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4 देखते हैं हम परिश्रम। परिश्रम के अनुसार हमें भोजन का निर्धारण करना पड़ता है। जो जितना अधिक परिश्रम करेगा उसे उतना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और उस ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए हम अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों को शामिल करते हैं, जो सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक कोशिकाओं की निर्माण करना, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करना। इसके अतिरिक्त शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाले पौष्टिक तत्वों को हम एकत्रित करके संतुलित आहार का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 5, कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें हमें नॉर्मल दिनों की अपेक्षा अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती, जैसे धात्री अवस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था आदि। इन दिनों में हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आई होप संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं संतुलित आहार का महत्व एवं उपयोगिता। अब हम ये देख लेते हैं कि संतुलित आहार का हमारे जीवन में क्या महत्व एवं उपयोगिता है। तो नंबर 1, संतुलित आहार क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जितनी हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा हमें संतुलित आहार प्रदान करता है। नंबर 2, स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। स्वस्थ बनाने में मदद करता है। संतुलित आहार में ऐसे तत्वों को शामिल किया जाता है जो शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत बनाने में मदद करते हैं। नंबर 3 हम देख लेते हैं क्या करता है। संतुलित आहार शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, अर्थात शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता किसके माध्यम से हमें मिलती है? हमें संतुलित आहार के माध्यम से मिलती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
नेक्स्ट क्या है, संतुलित आहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। यदि संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है, वृद्धि भी रुक जाती है, जिसकी वजह से वृद्धि एवं विकास होना असंभव हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, संतुलित आहार शरीर में हो रही टूट फूट की मरम्मत करता है। टूट फूट की मरम्मत करता है। इसके साथ साथ नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है संतुलित आहार। तथा स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक होता है। जीवन के स्तर को या स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा बनाए रखने में सहयोगी होता है। ऊंचा बनाए रखने में सहयोगी या सहायक होता है। आई होप संतुलित आहार समझ में आ गया होगा। अब हम आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, पोषक तत्व का हमारे शरीर में क्या कार्य है, इनकी कमी या अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं।